पंजाब में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज मुलाकात की है। अब जल्द ही पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दल सीटों का ऐलान करेंगे। तो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की, मीटिंग की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब भाजपा के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। मीटिंग के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि तीनों पार्टियों के अध्यक्ष पंजाब लोक कांग्रेस की मीटिंग हुई है और तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सीट बंटवारे और संख्या को लेकर तीनों दलों के दो प्रतिनिधियों की कमेटी बनाएंगे और आज नाम तय होगा। उसके बाद 1 से 2 दिन में बैठक की जाएगी, जिसके बाद से ऐलान कर दिया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर जो कुछ भी सहमति बनेगी, फिलहाल अभी यहाँ पर लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, मुलाकात का दौर चल रहा है। तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो गृह मंत्री अमित शाह से कैप्टन मिले हैं। इस दौरान कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत हुई। सीट बंटवारे पर यहां पर टीम जो है बनाई जाएगी। उसके बाद तीनों दल जो हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से सहमति बन पाएगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैप्टन, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, ये तीनों दल जो हैं एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तीनों पार्टी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में सहमति बनती है। फिलहाल एक दौर की मीटिंग हो चुकी है, अब टीम बनाई जाएगी। उसके बाद आगे सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी, किस तरह से सहमति हो पाएगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव जो पंजाब में होने हैं 2022 में, वो तीनों दल एक साथ लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसी समय ये क्लियर किया था कि अगर कृषि कानून बिल जो है वो वापस लिए जाते हैं तो बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने उसी तरह से किया है और अब जो है ये मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है। तीनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए रुक कर लेते हैं। अजय हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। अजय, जिस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है कैप्टन की, क्या सहमति बन पाएगी? क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जो है ये बातचीत, ये मीटिंग का दौर जो है वो शुरू हुआ है। जिससे देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कैप्टन अमित शाह के घर में जो मीटिंग चल रही है, यानी कि देखिए जिससे पंजाब का भी नजदीक चुनाव है और सीटों को लेकर के आज मीटिंग की जाएगी, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, शेखावत वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, तो पंजाब की कांग्रेस सीट छोड़ने के बाद कैप्टन कई बार जेपी नड्डा अमित शाह से मिले थे, उसके बाद जेपी नड्डा से मिले थे। आज चुनावों को लेकर अजय, ऐसे में जो समीकरण है वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं? क्योंकि सीट बंटवारा जो है ये हमेशा से देखा गया, अगर किसी दल का गठबंधन होता है तो सीट बंटवारे को लेकर यहाँ पर कई तरह के खींचतान देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी किस तरह से ये समीकरण जो है बनाया जाएगा? तो इन तक अभी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, तमाम जानकारी के लिए। अपनी नज़र बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें क्योंकि जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरह के समीकरण बन पाते हैं सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब राजनीतिक पार्टियां एक साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ती है, गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं, तो सीट बंटवारे और तमाम ऐसे कई अहम बिंदु होते हैं जहां पर खींचतान जो है वो देखी जाती है। तो ऐसे में अब जो है ये मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है सीट बंटवारे को लेकर। अब देखना यह है किस तरह के समीकरण बनाए जाएंगे, किस तरह से सीट बंटवारा होता है, क्योंकि तीनों दल एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी और इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पार्टी और साथ ही शिरोमणि अकाली दल। तो ऐसे में देखना यह है कि किस तरह के समीकरण बनेंगे तीनों दलों के और जो है चुनाव लड़ने में किस तरह से आसानी होगी। फिलहाल यहाँ बीजेपी जो है पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में नजर आ रही है और अब देखना यह है कि 2022 में पंजाब की गद्दी जो है कौन जीतता है, क्योंकि लगातार दिलचस्प लड़ाई जो है विधानसभा चुनाव को लेकर वो देखी जा रही, कांटे की टक्कर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरा दमखम दिखा रही है।